आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 6 का 8वां पाठ। 8वां का क्या बोलते हैं? 8वां को बोलते हैं संस्कृत में अष्टमः पाठ, अर्थात 8वां पाठ। पाठ का नाम क्या है? तो जलम एव जीवनम। जलम एव अर्थात जल ही, जीवनम जीवन है, जल ही जीवन है। तो देखिए पाठ में क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे कि अस्माकं जीवनस्य सुखाय प्रकृति नाना पदार्थान धारयति। क्या है? अस्माकम अर्थात हमारा, जीवनस्य जीवन के लिए, सुखाय सुख के लिए, प्रकृति अर्थात प्रकृति जो है, नाना पदार्थान अर्थात अनेक प्रकार की वस्तुओं को धारयति धारण की हुई है। तो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, सुख के लिए पृथ्वी जो है अनेक प्रकार की वस्तुओं को धारण कर रखी है। तेषु वनस्पतयः पशु पक्षिणः मेघः सूर्यः भूमिः पर्वतः पवनः जलम इत्येते सन्ति। और वो जो वस्तुओं को धारण कर रखे हैं उसमें क्या क्या है? तो वनस्पतयः अर्थात पेड़ पौधे, पशु पक्षिणः पशु और पक्षी ये सब, मेघ बादल, सूर्य, भूमि धरती जिसको बोलते हैं, पर्वतः पहाड़, पवनः वायु हवा, जलम पानी, ये सारे उसमें है जो पृथ्वी पर ये सब धारण कर रखे हैं। फिर है सर्वेषु च जलस्य प्रधानता वर्तते। सभी में जल की प्रधानता है। अगर जल नहीं रहेगा तो हमें जीवन जीने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जलम विना मानवो न जीवति अर्थात जल के बिना, जलम बिना जल के बिना, मानवो अर्थात मानव, न नहीं जीवति जीता है। तो जल के बिना मानव नहीं जी सकते हैं, नहीं जीते हैं। वनस्पतयः अर्थात पेड़ पौधे, और शुष्यन्ति अर्थात सूख जाते हैं, शुष्यन्ति अर्थात सूख जाते हैं। और मेघा न भवति अर्थात जो मेघ है वो भी नहीं बनेंगे। अगर पानी नहीं रहेगा तो वाष्प कैसे बनेगा? तभी तो जाकर वर्षा होती है। फिर कह रहे कि अन्नम न जायते अर्थात जायते अर्थात उत्पन्न होता है, और जो अन्न है वो उत्पन्न ही नहीं होंगे। अगर खेत में पानी नहीं जाएगा, भूमि पर पानी नहीं लगेगी, तो जो अन्न, जो फसलें जो उगती है वो संभव नहीं है। फिर है भूमि ही अभी शुष्यति, और जो भूमि है वो भी सूख जाएगी बिना जल के। अतः जलम सर्वस्य जीवनम अस्ति, इसीलिए जो जल है वो क्या है? सभी का जीवन है। भूमौ जलस्य नाना स्थानानि सन्ति। भूमि पर क्या जल हैं? जो अनेक अनेक हैं। क्या है? देखिए कह रहे हैं कि क्वचित नदी क्वचित सरोवर, कह रहे हैं कि कहीं पर नदी में है, क्वचित सरोवर कहीं तालाब है, विशाल सागरश्च अस्ति और विशाल सागर है। सागरे तो जलम क्षारम अस्ति, और जो सागर जो है, समुद्र जो है, उसमें जो पानी है वो क्षारम अस्ति अर्थात नमकीन, नमकीना पानी है, उसको बोलते हैं। मेघः क्षारम जलम पीत्वा मधुरम जलम ददाति, और मेघ जो है, जो बादल, वो क्या करता है? समुद्र के उस नमकीन पानी को पीत्वा पीकर, मधुरम अर्थात मीठा, जलम पानी ददाति देता है। मेघ जो है वो धूप से मिलकर जब वाष्प जो बनता है तो वो जो नमकीन पानी को ग्रहण करके उसे मीठा बनाकर हमें वर्षा के रूप में देता है। नद्याम सरोवरे च जलम मधुरम भवति, और नदी है, जो सरोवर, जो तालाब है, उसके जो पानी जो होता है वो क्या है? मधुर है। जनाः कूपान खनित्वा जलम निष्कासन्ति, और जनाः अर्थात व्यक्ति, कूपान कुएं को, खनित्वा खोदकर, जलम पानी, निष्कासन्ति निकालते हैं। तो क्या करते हैं व्यक्ति? जो कूपान अर्थात कुएं को खोदकर उसमें से जल बाहर निकालते हैं। क्वचित कूपे मधुरम पेयम जलम भवति, क्वचित अर्थात कुछ, कूपे मधुरम पेयम जलम भवति, कूपे तालाब में, मधुरम मधुर, पेयम पीने योग्य जल होता है। तो कुछ तालाब में क्या पीने योग्य जो जो जल होते हैं कुएं में वो प्राप्त होते हैं। क्वचित क्षारम अपेयम जलम भवति, और क्वचित मतलब कहीं, क्षारम नमकीन, अपेयम जिसको नहीं पी सकते हैं, जलम भवति। तो कुएं जब खोदते हैं तो कहीं पर पीने योग्य पानी प्राप्त होता है और कहीं पीने योग्य पानी नहीं प्राप्त होता है।
अधुना भूमिगतं जलम अपि यंत्रेण निष्कासन्ति। अधुना मतलब अभी, और भूमिगतम भूमि के अंदर, जलम अपि जल भी, यंत्रेण मशीनों से, निष्कासन्ति निकालते हैं। तो अभी क्या है, भूमि से भी जो जल निकालते हैं वो मशीन के द्वारा, यंत्रों के द्वारा हम पानी निकालते हैं। क्षेत्राणाम सेचने सर्वस्य जलस्य प्रयोगः भवति। क्षेत्राणाम अर्थात जितने भी खेतों का है उसको जो हम सींचते हैं वो सब क्या है, सर्वस्य जलस्य प्रयोग भवति, सभी में जल का ही प्रयोग हम करते हैं। फिर है उसके बाद कह रहे कि सेचनात् क्षेत्रेषु अन्नम भवति, और जब हम सभी को सींच देते हैं तब उससे क्या होता है, अन्न उत्पन्न होता है। वनस्पतयः वर्षा जलेन जीवन्ति, और जो वनस्पतियाँ पेड़ पौधे हैं वो भी वर्षा के जल से ही जीते हैं। अगर बारिश नहीं होगी तो सभी पेड़ पौधे, भूमि सूख जाएगी। अतः सर्वेषां जीवानां वनस्पतीनां भूमिश्च जीवनम जलम एव अस्ति। अतः इसलिए सर्वेषां सभी का, जीवानां जीवनों का, वनस्पतीनां वनस्पतियों का, भूमिश्च और भूमियों का, जीवनम जो जीवन है वो क्या है, जल ही है। किस किस का, सभी प्राणियों का, वनस्पतियों का, भूमि का, तो सभी का जो जीवन है वो जल ही है। इसलिए क्या कहा गया है, जलम एव जीवनम, अर्थात जल ही जीवन है। तो इस पाठ तो हो गया, अब शब्दार्थ है कुछ, उसको देख लीजिए। अस्माकम हमारा, सुखाय सुख के लिए, नाना विविध अनेक प्रकार के, पदार्थान वस्तुओं को, ज्यों, ज्यों कैसे बनेगा, ज प्लस यों, तो क्या हो जाएगा, ज्यों। तो इस प्रकार से आप सभी को देख सकते हैं। बाकी आगे का जो अभ्यास है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।